नारद जी महाराज एक बार बद्रीनाथ गए और वहां पर उनको सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले इन 4 को ही उत्पन्न किया अपने मन के संकल्प से, इसलिए ये आदि गुरु हैं। इन सनकादिकों ने नारद जी महाराज को देखा बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में देखा तो सनकादिकों ने कहा कि ऋषिवर एक बात बताइए, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ऋषिवर, आपके मुख पे बहुत चिंता दिखाई दे रही है, कारण क्या है? तो नारद जी ने अपनी जो यात्रा थी उसके बारे में बताया और कहा, ऋषिवर मेरी चिंता का कारण क्या है, आप विस्तार से सुनिए। मैं इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रहा था, सब जगह गया, सब तीर्थों में गया, हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, लेकिन मैंने देखा कि सब जगह कलयुग का प्रभाव है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुनाहा। इस कलयुग ने सब तरफ अपना पसारा फैला रखा है, कोई नहीं बचा। यहाँ पर नारद जी ने वर्णन किया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकाः कन्या विक्रियणो लोभा दंपत्ति नाम से कलकनम। पूरे कलयुग का वर्णन किया। महाराज आश्रमों में गया तो आश्रमों की स्थिति ठीक नहीं है, गृहस्थों के घर में गए तो वहां स्थिति ठीक नहीं है, आपस में क्लेश है, राग द्वेष है, धन के सब लोभी हो गए हैं, घर में माता पिता का आदर नहीं है, शालको बुद्धिदायका। घर में परामर्श लेना हो तो साले साहब को फोन किया जाता है कि काम कैसे करें, माँ बाप से नहीं पूछता कोई। शादी होने के बाद माँ बाप को क्या बता, बूढ़े हो गए हैं, हम आज के जमाने के स्मार्ट आदमी है ना। आजकल के नई युवा पीढ़ी का यही हाल है, हाथ में फोन स्मार्ट, और वो सोचते हैं हम सबसे ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति हैं, लेकिन उनको पता नहीं वो सबसे ज्यादा फूल व्यक्ति है, सबसे ज्यादा मूर्ख वही है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया तुम उनका आदर नहीं कर रहे तो तुम और किसी का आदर करोगे? जो माँ बाप का नहीं हो सका वो महाराज किसी का नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और आपको एक बात बतावें, और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो मानिएगा उसको। अगर आपके घर में, आपके द्वार पर आपके बूढ़े माँ बाप बैठे हैं ना, तो परमात्मा को धन्यवाद करना कि मेरे माँ बाप मेरे द्वार पे बैठे हैं। आपको कोई डांटने वाला है, आपको कोई टोकने वाला है, अगर ये विचार रखोगे तो सुरक्षित रहोगे। आज समस्या पता है क्या हो गई है? हर आदमी कहता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं जो चाहूं वो करूं, ना मुझे कोई माँ बाप कहे, ना मुझे सास ससुर कुछ कहे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये आपको दुखी करेगी हमेशा। और मैं हमेशा कहता हूं, धन्यवाद करिएगा परमात्मा को कि आपको अगर कोई डांटने वाला है। जिस दिन माँ बाप का साया सिर से उठ जाएगा ना, उन लोगों को पूछिए कि जब दुख तकलीफ होती है तो फिर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। इसलिए भैया मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूँ, आपके घरों में अगर आपके बूढ़े सास ससुर माँ बाप हैं तो आप उनका आदर करिए। हमको बहुत लोग मिलते हैं, महाराज जी वो ढंग से रहते नहीं है, सारा दिन बोलते रहते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा धैर्य रखो,
तुम अपने बचपन को याद करो कि तुमने कितने कितने ऊधम किए होंगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने हमेशा तुमको आदर दिया, हमेशा तुमको संभाला। क्या तुम थोड़ा सहन नहीं कर सकते? और मैंने कहा सुनो, जिस दहलीज पे तुम्हारे माँ बाप सास ससुर पे खड़े हैं ना, उस दहलीज पे तुमको भी आना है, ध्यान रखना। और इस संसार का नियम है, जो आप सामने वाले को दोगे वो लौट के आएगा। भाई साहब ध्यान रखिएगा, जो दोगे लौट के आएगा, संसार का नियम है। अगर आप अपने माता पिता या सास ससुर का अपमान करोगे तो आपका भी होगा। आप ये मत सोचना कि माता पिता तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, होगा वो। अगर तुमने जीवन में सेवा नहीं की तो तुम्हारी भी सेवा होनी नहीं है, ध्यान रख लेना। जो दोगे लौट के आएगा, इस बात को हमेशा नोट करके रखिएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अगर सम्मान चाहते हो कि मेरा सब सम्मान करें तो सबको सम्मान देना प्रारंभ कर दो, आपका सम्मान होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सब लोग मेरी पूछ करें, सब मुझसे पूछें, मेरे पूछे बिना कोई काम ना हो, तो आप भी प्रयास कीजिए कि जब भी कोई कार्य करने चलो तो अपने माता पिता, अपने सास ससुर या अपने गुरुजनों से पूछ करके करो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये उचित है या नहीं है। सुरक्षित रहोगे हमेशा। नारद जी महाराज ने कहा, मैंने इस पूरे जगत में भ्रमण किया, कहीं पर भी शांति नहीं है, लेकिन घूमते घूमते वृंदावन आया, वहां पर एक अद्भुत घटना मैंने देखी। एक कोई युवा स्त्री बैठी हुई है, उसके साथ में उसकी अनेक सखियां हैं, सहेलियां हैं, और सामने उसके दो बूढ़े वृद्ध पुरुष जो हैं वो लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में। नारद जी कहते हैं कि मैंने दूर से देखा तो हमने सोचा भैया ये तो स्त्रियों का मामला है, हमको क्या लेना देना, तो हम तो दूर से निकल के जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं निकला, उस देवी ने मुझको पुकारा और पुकार करके कहने लगी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु जी, हे महात्मा जी, थोड़ा सा रुक जाइए। नारद जी कहते हैं मैं रुका और मैं पास में गया। उस देवी ने मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा कि देवी जी आपका परिचय क्या है? उस देवी ने कहा कि महाराज मेरा परिचय है अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। अच्छा आप भक्ति हो, और ये दो जो बूढ़े व्यक्ति लेटे ये कौन है? बोले इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। दोनों बूढ़े हो गए हैं। और महाराज मैं इसलिए रो रही हूं कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि माँ तो जवान हो और बेटे बूढ़े हो जावे। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने कि माँ जवान है, बेटे पहले ही बूढ़े हो गए हों? लेकिन यहाँ भागवत जी में हो रहा है। भक्ति महारानी कहती है, प्रभु मैंने सुना है कि संत सब समस्याओं का समाधान जानते हैं, आप कोई उपाय करिए, मेरे दोनों पुत्रों को युवा कर दीजिए। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी चिंता मत करो, लेकिन ये बात बताओ कि ये वृद्ध कैसे हुए और तुम बूढ़ी कैसे, युवा कैसे रह गई? ये उल्टी कहानी हुई कैसे? तो भक्ति महारानी कहती है कि प्रभु पहले मेरी भी स्थिति ठीक नहीं थी। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताहा क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताहा। मेरी भी स्थिति ठीक नहीं थी। मैं भी गुजरात इत्यादि में जब प्रवेश करती हुई आई तो मैं भी जीर्ण शीर्ण हुई, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेवन स्वरूपिणी, जैसी वृंदावन में आई तो मैं एकदम युवा हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च,
धन्य है वृंदावन धाम जहां भक्ति नृत्य करती है। ऐसे वृंदावन को प्राप्त करके मैं युवा हो गई, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ कि मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। अब आप कोई उपाय करिए। नारद जी ने पहले तो भक्ति की महिमा गाई और कहा कि देवी ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये सारा का सारा दोष कलयुग का है देवी। जिस वक्त भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम वैकुंठ गए हैं, तद दिना कलिता या कलियाता, उसी दिन से कलयुग आ गया है और कलयुग के प्रभाव के कारण ही ये सब हो रहा है। और आपको एक बात बतावें देवी, इस कलयुग को राजा परीक्षित ने केवल एक गुण के कारण छोड़ा था, और वो गुण ये था कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल या यूं कहो कि भगवत प्राप्ति अन्य युगों में तपस्या से, योग से, यज्ञ से भगवान मिलते थे, कलयुग में बोले कलयुग में केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केवल और केवल केशव का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। आपको एक बात बतावें, हमारे ऋषियों की ना आपके और मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और कृपा के साथ साथ में ऋण भी है। ऋण जानते हो? ऋण समझते हैं आप लोग? लो भला हो तुम्हारा। ऋण नहीं पता? पता कैसे होगा, सब लोग स्मार्ट हैं, हिंदी किसी को आती नहीं है। ऋण का अर्थ होता है कर्जा, है ना? क्या अर्थ होता है? कर्जा। अच्छा एक बात बताइए, आपने किसी से कर्जा लिया हो है तो आपको नींद आवेगी? अगर आप बेईमान नहीं हो तो, हाँ बेईमान हो तो डकार लेके सो जाएगा, चक्कर काटता रहे, मांगने वाला दोगे नहीं। लेकिन अगर आप ईमानदार हो तो आपको नींद नहीं आएगी कि भैया मैंने इससे कर्जा लिया और इसको चुकाना है। ऐसे ही ऋषियों का ये ऋण माने कर्जा है आपके मेरे ऊपर। आप कहोगे क्या कर्जा है महाराज, हमने तो कोई रुपया लिया नहीं। अरे ये जो शास्त्र रखा है ना सामने, ये ऋषि हमको दे करके गए हैं। सोचिए आपके और मेरे बीच ये शास्त्र नहीं होता तो क्या हम यहाँ बैठे होते? ये ऋषियों का ऋण है। और ये ऋण कब उतरेगा? ये ऋण तब उतरेगा कि इन शास्त्रों को हम पढ़ें। उन्होंने इसीलिए लिखा, इसीलिए उन्होंने इन ग्रंथों का प्रणयन किया कि आने वाले जो जीव हैं वो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और ग्रंथों को पढ़ करके भगवान का भजन करेंगे, साधन करेंगे, नाम की महिमा जानेंगे। सोचिए कितना ऋण है उनका कि उन्होंने इतना सरल साधन दे दिया। कलयुग में ना आपको योग करने के लिए कहा, ना तपस्या करने के लिए कहा, ना बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए कहा। क्या कहा? कलौ केवल केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है, बस केवल वो साधन है और कोई दूसरा साधन है नहीं महाराज।